यार, like it's not a big deal. Come on man, like move on. But deep down, it still hurts. अगर तुम्हें कोई चीज बुरी लगती है, no matter what, कितनी बड़ी हो कितनी छोटी हो, if it makes you sad, it is sad. कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता वो बहुत बड़ी चीज़ है या छोटी चीज़ है. अगर तुम्हें किसी बात पे बुरा लग रहा है, अगर तुम्हें लग रहा है कि वो छोटी सी चीज़ किसी और के लिए है और तुम्हारे लिए नहीं है, तो इट्स टोटली फाइन. तुम्हें बुरी लग रही है ना, तो इट्स ओके, इट इज़ सैड फॉर यू. एग्जाम्पल, अगर कोई छोटा बच्चा है जिसका कोई टॉय टूट गया हो या खो गया हो और वो उस चीज़ को लेके बहुत सैड है, वो रो रहा है, वो सामने वाले पर्सन के लिए बड़ी बात नहीं होगी. अगर कोई देख रहा होगा उसे तो वो सोच रहा होगा ना कि क्या है, खिलौना ही तो है, नया ले देते हैं, क्यों रो रहे हैं. नहीं, अगर वो सैड है तो वो सैड है. तुम क्यों उसको बता रहे हो कि इस पे सैड होने की जरूरत नहीं है. पहली बात, अगर तुम्हें जो चीज़ सैड लग रही है वो है, ठीक है. और अगर दूसरी बात, तुम्हें कोई चीज़ कोई बता रहा है कि इस चीज़ पे इतना सैड होना बनता है, इस पे नहीं होना, तो प्लीज़ अगर तुम ऐसे से हो ना तो प्लीज़ सुधर जाओ. बिकॉज अगर तुम्हारे में बात आती है ऐसी तो तुम्हें अपनी दुख बहुत बड़े लगते हैं. ऐसे ही सबको अपने दुख बहुत बड़े लगते हैं. अब किसी का ब्रेकअप हो गया है, अगर वो सैड है तो तुम्हें लगेगा कि हाँ ब्रेकअप हुआ है तो ये सैड होने वाली चीज़ है. हु आर यू टू डिसाइड मैन. अगर वो चीज़ उसको बुरी लगती है, उसका खिलौना टूट गया, अगर किसी की कोई ज़रूरी चीज़ खो गई और वो उसको लेके बहुत सैड है, तो हमें लग रहा है कि पुरानी माँ की घड़ी खो गई तो क्या हो गया, पुरानी घड़ी थी ना, नहीं आ जाएगी. बट वो उसकी थी, उसकी मम्मा की थी, उसके लिए वो चीज़ बहुत मैटर करती थी. तो अगर उसको वो चीज़ पे उसको लगता है कि वो सैड है, उसकी मर्जी वो सैड हो ना हो. यू आर नो वन टू डिसाइड. तुम किसी को भी मत बताना कि किसी पे कितना सैड होना बनता है या नहीं बनता है. मुझे ना एक चीज़ समझ में नहीं आती है, जो हमारी सोसाइटी होती है वो ये क्यों बोलती है कि बी स्ट्रॉन्ग, या तो इग्नोर कर दो अपनी सैडनेस को, इट्स ओके, कुछ नहीं होता, बहुत लाइफ है, ये सब तो होता ही रहता है. क्यों होता रहता है यार. अगर कोई चीज़ किसी को बुरी लग रही है तो लग रही है ना. क्यों ऐसे उस पर प्रेशर डाल रखे कि बी स्ट्रॉन्ग, या तो वो कहते हैं ना कि मर्द हो तुम, स्ट्रॉन्ग रहो. और लड़कियों को जैसे बोलते हैं ना कि लड़कियों की लाइफ में तो बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो कुछ भी नहीं है तो रोना बंद करो. क्यों बोलते हो यार. अगर उनके लिए वो प्रॉब्लम है तो वो है ना प्रॉब्लम. अगर ये सारी चीज़ों को तुम अवॉइड करते रहोगे, अपनी सैडनेस को, तुम्हें लगेगा कि ठीक है यार ये चीज़ मेरे साथ हो गई, इट्स ओके, लाइक लेट इट गो, है ना. आगे जाके वो इतनी बड़ी होती जाएगी और वो बर्डन होगा तुम्हारे ऊपर ही नहीं. अगर तुम वो चीज़ सफ़र कर रहे होगे तो ऑब्वियसली जो भी तुम्हारे लव्ड वंस हैं, तुम्हारे आसपास जो भी हैं, उनको भी तो वो फील होगी ना एनर्जी तुम्हारी, जहाँ पे उन्हें लगेगा कि यार ये कुछ तो है, ये जो ये बहुत सैड है, ये चुप है, बोलता नहीं है, अपने में रहती है. तो अगर तुम उस चीज़ को इग्नोर करते रहोगे, तुम तो ऑब्वियसली सैड फील करोगे ही. तुम जो काम कर रहे होगे तुम्हें उसमें भी तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा. जब हम सैड होते हैं, हम जब टेंशन होती है, तो देखा ना हमारी बॉडी कैसे इतनी हैवी फील होने लग जाती है. अगर हम कोई चीज़ भी उठाते हैं, छोटी चीज़ भी, तो वो इतनी हैवी होने ऐसा लगता है कितनी हैवी है, क्योंकि हम सैड होते हैं, हम अपने कंट्रोल में नहीं होते, हमारा दिमाग वहीं रहता है. तो इफ़ इट मेक्स यू सैड, इट इज़ सैड फॉर यू. किसी को बोलना बंद करो कि बी स्ट्रॉन्ग, छोड़ना, बहुत लाइफ है, इसी पे नहीं रहना. नहीं, उसको बैठ के उस पर बात करो, उसको सोल्यूशन देखो. अगर जब उस पर बात करोगे या रो दोगे या सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा तो यू विल फील लाइट. किसी का, तुम्हारे आसपास वाले को भी तो, जो तुम्हारे लव्ड वंस हैं, उन्हें भी तो अच्छा लगेगा ना. तो जो भी तुम्हें बोलता है कि लाइक लेट इट गो यार, इट्स ओके, तो नहीं, ऐसे लोगों से पहली बात तो ये सुनने की ज़रूरत ही नहीं है. और तुम्हें पता है अगली बार वो यही बोलेंगे कि छोड़ना यार, इग्नोर कर यार, बहुत लाइफ है. नहीं, तुम ऐसे लोगों से पहले डिस्कस ही मत करना और उन्हें भी समझाना कि नहीं यार, तुझे तो तेरे दुख बहुत बड़े लगते हैं, सबको अपने दुख बहुत बड़े लगते हैं, चाहे वो कुछ भी हो. तो यू कांट कंपेयर. पहली बात, यू कांट कंपेयर एंड यू कांट डिसाइड कि तुझे इस बात पे बुरा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए. यू नीड टू अंडरस्टैंड द पेन इज पर्सनल. हर किसी का दुख उनके लिए एक पर्सनल दुख है. अगर उन्हें दुख लग रहा है तो वो उनका पर्सनल है, वो उनके लिए वो चीज़ मैटर करती है. अब अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाती है, किसी से बहस हो जाती है, और किसी के लिए वो पूरा दिन खराब जा सकता है. किसी से भी बहस हो जाती है, अगर कोई फैमिली, फ्रेंड्स, जॉब और वॉटेवर, अगर किसी से आर्ग्यूमेंट हो जाती है और फिर कईयों के लिए उनका पूरा दिन खराब चला जाता है, क्योंकि उनके लिए मैटर करता है. आपके लिए नहीं करता होगा, आपको लगता होगा कि यार एक आर्ग्यूमेंट ही तो थी, छोड़ना यार, क्यों उसके पीछे पड़ना है. बट नहीं, कईयों को पूरा दिन खराब चला जाता है वो सोच के कि यार ये क्यों हो गया, कैसे हो गया. किसी का पेट,
चला जाता है या किसी का रिलेशनशिप टूट जाता है, तुम बोलते हो कि यार कुत्ता ही तो था। अरे वो कुत्ता उनके लिए 14-15 साल उसके साथ रहे, वो इमोशंस हैं, वो फैमिली था डॉग, वो सब कुछ था, इतने प्यार से सारा कुछ आप रहते हो, इतना कुछ होता है। और आपके लिए अगर आप पेट लवर नहीं हो तो आप किसी को बोलोगे कि यार कुत्ता ही तो था, चला गया तो छोड़ना, एक और ले ले। ये तो उसके लिए बड़ी बात है ना, उसके लिए तो इसकी फैमिली जैसी है ना। आप किसी को बोलते हो, डिसाइड करते हो, यू आर नो वन टू डिसाइड, पहली बात, ठीक है। आप प्लीज़, अगर कोई अपना दुख बोल रहा है ना, या तो अगर बी अ गुड लिसनर, आप उसको सुनो, समझो। यू कांट डिसाइड कि यार नहीं वो एक रिलेशनशिप ही तो था, चल छोड़ना और ढूंढ ले। नहीं, किसी की कोई बहस बहुत कुछ रूइन कर देता है यार। तो जो सबके दुख होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो अगर आप सुनने वाले हो तो यू शुड नेवर जज और डिसाइड कि कितना दुख किसके लिए होना चाहिए। जब हम किसी अपनी सैडनेस को इग्नोर करते हैं, उन्हें सॉल्व नहीं करते हैं ना, तो वो सैडनेस आगे इतनी बढ़ जाती है कि आपको ही फिर स्ट्रेस होने लग जाता है, फिर आप टेंशन में आ जाते हो, आपको गिल्टी होने लग जाता है। जब अगली बार जब आपको बुरा लगता है ना कोई चीज़ के लिए, तो आपको लगता है कि यार ये क्या हो रहा है यार, मैं इतनी छोटी सी बात के लिए इतना सैड क्यों हो रहा हूँ, ये मैं इतना ओवर थिंक क्यों कर रहा हूँ, मतलब इस पर तो इतना बनता ही नहीं है। क्योंकि आपने सुन लिया ऑलरेडी कि इतने से प्रॉब्लम के लिए आपको सैड होना नहीं बनता। तो अगर आपने वो चीज़ सुन लिया, आपने अपने दिमाग में बिठा ली है, आपको सैड तो फील हो रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि किसी ने ये चीज़ बोली थी, इसका मतलब मुझे इस चीज़ पे इतना सैड होना नहीं बनता। बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें हैं, उस पर सैड होंगे, इतनी छोटी सी चीज़ पे क्यों सैड होना है। या आप बात सुन रहे हो ना कि आप किसी को नहीं बता सकते हो कि उसको कितना मतलब सैड फील करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जब आपकी अपनी बारी आती है ना, फिर आपको पता लगता है कि यार सही बात है, किसी के दुख को जज नहीं करना चाहिए। सबके दुख, सबकी लाइफ में अपने अपने दुख होते ही होते हैं, है ना। कुछ ना कुछ ऐसे तो है नहीं कि हर कोई एकदम सेटिस्फाइड है ना, उसको जिंदगी में सब कुछ मिल चुका है, नहीं। अगर कोई अपना दुख इमेजिन कर लो ना, अपना सोच लो कि जब मेरा दुख होता है तो वो मतलब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए या इतना छोटा नहीं होना चाहिए, मुझे उस पर दुखी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर सामने वाले पर्सन को बुरा लगता है, काइंडली उसे समझें। अगर नहीं समझ सकते हो तो उसको ये बोलने की जरूरत नहीं, जैसे इग्नोर इट या मतलब बी स्ट्रॉन्ग। हाउ टू एक्सेप्ट एंड प्रोसेस सैडनेस, ठीक है। अगर आपको लगता है कि दुख हो तो आपको इसको एक्सेप्ट करना है पहले तो, ठीक है। फिर उसे प्रोसेस कैसे करना है, सबसे पहले तो आप एक्नॉलेज करो, अपने आप को बताओ, ठीक है। अपने आप से बात करो कि यार अगर मुझे ये चीज़ का दुख हो रहा है ना, तो हो रहा है, मुझे उस किसी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि कितना बड़ा दुख है कितना छोटा दुख है। जितना बड़ा दुख अगर आपके लिए है, अगर दुख हो रहा है ना, तो हो रहा है, इस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करो, ठीक है। फिर आप किसी से बात कर सकते हो। आपको लगता है कि आपका कोई लव्ड वंस है, आपका कोई जो बहुत क्लोज है, आप उससे बात करो, अपने फ्रेंड से बात करो, अपने जर्नल में लिखो। अगर आपको लगता है आपको किसी को नहीं बताना, कई बार लिख के यू फील बेटर, क्योंकि आप अपना सारा जो भी अंदर का जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, दुखी सब कुछ होता है, आप बाहर निकाल के लिख देते हो। आप रोते हो, इट्स ओके टू क्राई। जो आप रोते हो, रो के कितनी शांति मिलती है। अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो, कोई फ्रेंड जो आपका कोई अच्छा दोस्त है उससे बात कर सकते हो, पेरेंट्स से बात कर सकते हो, कोई ना कोई तो होता है। अगर नहीं है तो जर्नल ऑप्शन है, वो लिख के ट्राई करो और आपको बहुत अच्छा फील होगा। अब आपको लग रहा है कि आप किसी से बात करते हो इस बारे में या वो नहीं समझ रहा, आपको लग रहा है कि आपने जो अपनी तरफ से सारा समझा दिया है पर कोई उस बात को नहीं समझ रहा है, तो आपको कोई ऐसी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार कोई मेरी बात को नहीं समझ रहा है ना। जर्नल में लिखने का भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप किसी से जैसे बहुत सारी हेल्पलाइंस भी आती हैं, मैं ये भी आपको सजेस्ट करूँगी कि बहुत तरीके की हेल्पलाइंस आती हैं। आपका जो भी आपकी परेशानी है आप उनसे भी बात कर सकते हो। और आपको सबसे पहले ना अपने आप को हील करना होगा। अगर आपको लग रहा है ना कि यार ये मेरे साथ परेशानी है, उसे एंड तक जाओ सॉल्व करने। आपको लग रहा है कि वो चीज़ आपको अभी भी परेशान कर रही है, आपने थोड़ा सा अपनी तरफ से सॉल्व कर लिया, ठीक है, आपको नहीं, आप संतुष्ट नहीं हो उस चीज़ से, ठीक है। तो आपको पहले उस चीज़ को अच्छे से हील करना है, तभी आप आगे बढ़ना, अगली प्रॉब्लम के पास जाना। नहीं तो सब मिक्सअप होके ना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर आपको ही परेशानी होती है। तो आप ना पहले हील करने की कोशिश करो। आप देखो कि आप क्या कर सकते हो, हॉबीज़ करो। आपको लगता है बाहर जा सकते हो, सोलो डेट्स, लाइक लाइक रेस्टोरेंट में जाओ या खाना खाओ। बहुत तरीके की थेरेपी होती है, बहुत तरीके की हीलिंग्स होती हैं, वो आपकी मर्जी है, आपको जैसा फील हो। आपको पेंट करना है, खेलना है, जो भी है, तो अपना पहले मन को शांत करो। जब आप अपने मन को शांत कर लेते हो तो तब आप बहुत सारे डिसीजंस भी बना सकते हो।
अगर आप परेशान हो, वही कि हर्ट हो, कोई नहीं सुन रहा, फिर आपको डिसीजन भी बनाते हो तो फिर वो गलत भी हो सकते हैं। तो आपको ये सब नहीं करना, अपने आप को पहले शांत करो, अपने आप को समझाओ कि इट्स ओके इफ़ इट इज़ मेकिंग यू फील सैड, इट्स ओके, क्राई, इट्स ओके, सब सही है। मत समझना ये लड़का लड़की दोनों के लिए। अगर लड़के को भी लगता है किसी की यार लड़के तो रोते ही नहीं है, नहीं यार, रो दो, यूल फील बेटर। कोई अगर आपको नहीं सुन रहा, आपको लग रहा है कि मैं किसी को बात बताऊंगा तो वो बोलेंगे यार कैसा सा है यार, बड़ा कमज़ोर है ये, बड़ा वीक है यार, छोड़ भाई, तेरे से तो दोस्ती भी नहीं करनी। इन सब से अच्छा है आपका कोई तो एक आप कोई बहुत क्लोज होगा ना, आप उससे बात करो। नहीं तो अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत सैड हूँ, आपको रोना आ रहा है, तो आप रो दो। सोसाइटी की चिंता करनी बंद करो यार। वो कौन है? वो लोग नहीं है जो आपका बेटरमेंट के लिए कुछ करेंगे, वो लोग नहीं है जो आपको आगे जाके बहुत हेल्प करेंगे, सब नहीं होते हैं। तो आपको अपना खुद ही ध्यान रखना है, तो आपको खुद को हील करना है पहले। सुनो, आपको ना हर चीज़ अलाउड है, आपको ना जैसा फील करना है आप वैसा फील करो। दुनिया की टेंशन लेनी छोड़ो कि लोग क्या सोचेंगे, कि मैं इतनी छोटी सी बात पे इतना सैड हो रहा हूँ, या इतना सैड होना नहीं बनता, या इतना खुश होना नहीं बनता। वॉट एवर है ना, अगर जो भी आपको फील होता है, आपको पूरा राइट है, आपको जैसा फील करना है आप करो। अगर आपको बहुत दुख हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, आपको जैसे उसको ठीक करना है आप ठीक करो, जैसे आपको किसी से बात करनी है उसके ऊपर करो। दुनिया की टेंशन लेनी छोड़ दो, क्योंकि दुनिया टेंशन देती है, टेंशन आप लेते हो, तो आपको उस चीज़ को ठीक करना है। तो प्लीज़ आप अपने पे ध्यान दो। और अगर आपको लगता है कि शायद आपका कोई जानने वाला है जो मतलब जो बहुत सैड है, या जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि अपनी सैडनेस से बाहर कैसे निकलना है, तो ये वीडियो उसको ज़रूर भेजना, और उसको समझाना भी अपने तरीके से कि इट्स ओके टू फील सैड यार, कुछ नहीं होता, कोई बड़ी बात नहीं है, और समझाना अपनी तरफ से। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप कनेक्ट कर पाओगे कि ऐसा होता है एंड इट्स ओके। सो गाइज, इफ यू लाइक माई वीडियो, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, बेल आइकन भी दबा देना, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आपको पता लग जाए। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में विद अनदर ब्यूटीफुल टॉपिक। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय गाइज।